गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 16 जुलाई 2020। तो ये है कंप्यूटर की 6th स्टैंडर्ड की बुक। कल मैंने आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दिया था। तो मैंने आप लोगों को मशीन लैंग्वेज तक कल बताया था, लेकिन इसको मैं आज पूरा एक क्लियर कर देती हूँ कि आखिर है क्या मशीन भाषा, यानी मशीन लैंग्वेज, जिसमें केवल 0 ऑफ और 1 ऑन 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम प्रत्येक डिजिट को बिट रूप में जानते हैं। यह कंप्यूटर की अपनी भाषा है। एक तरीके से क्या है ना, मशीन लैंग्वेज इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझ सकता ना, जो हम बोलते हैं उसको भी समझने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए। जैसे हम लोगों को कोई भी चीज़ फील या बताने के लिए जब तक कोई इंसान कुछ बोलेगा नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी समझने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी। इसीलिए कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज का निर्माण किया गया था, ठीक है ना, जिसे कंप्यूटर ईजीली समझ सके। तो ये थी मशीन लैंग्वेज। अब आते हैं हम असेंबली लैंग्वेज पर। जो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई उसका क्या वो था। असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली भाषा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भाषा का विकास का पहला कदम माना जाता है, क्योंकि इसमें और इम्प्रूवमेंट किए गए थे। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है, जिसमें केवल 2 अंक होते, 0 और 1। तो क्या था, उसके संकेत समझना, उसमें प्रोग्राम लिखना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य ने अपना काम आसान करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया, जिसमें बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 के स्थान पर ऐसे अन्य शब्दों और अंकों का प्रयोग किया जाता है जिससे नेमोनिक कोड कहते हैं, जिसके कारण प्रोग्राम लिखना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। इसको हम सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम सिंबल्स और वो सब इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। थर्ड, अब आप आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है ना। हाई लेवल सोर्स कोड में आसानी से पढ़ा जाने वाला सिंटैक्स होता है, जिसे बाद में लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। आपको देखा होगा, लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे विशिष्ट CPU द्वारा पहचाना और चलाया जा सकता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, आप लोगों ने शायद सुनी भी होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें दे रखा है फोर्टिन, C++ एंड जावा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे C++ तो इसमें दे रखा है, कोबॉल होती है, फोर्टिन, जावा दे रखा है, जावा स्क्रिप्ट होती है, पास्कल होता है, पाइथन है, स्विफ्ट है। मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो इसमें होती हैं, जिनके थ्रू मतलब बोलते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेज में इतनी सारी ये लैंग्वेज आती हैं, इसमें स्पीड, पावर, कैपेसिटी, ये सब आता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया होगा 3 लैंग्वेज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।